चाली जी, वक्तव्य प्रस्तुत जी कीजिए। जी जी जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघः श्यामलः कोमलाङ्ग जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी आज की कथा है श्री कृष्ण जन्म। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर राज्य शासन करते थे। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन की भतीजी देवकी से हुआ था। उग्रसेन का जो पुत्र कंस था वह अत्यंत दुष्ट और दुराचारी पापाचारी था, लेकिन वह देवकी से अत्यधिक स्नेह भी करता था। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, उस समय स्नेह भाव से, भातृ स्नेह भाव से कंस देवकी को और वसुदेव को रथ पर बिठाकर ले जाने लगा। मार्ग में उसे भविष्यवाणी सुनाई दी, आकाशवाणी सुनाई दी। पथि प्रग्रहिणं कंस माभाषः शरीरवाक् अस्यात्वाष्टमो गर्भ हंतो हंताया वहसे बुधः। कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ पर बैठाकर बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी देवकी की आठवीं संतान तुम्हारा काल होगी, तुम्हें मार डालेगी। जैसे ही कंस ने यह आकाशवाणी सुनी, वह क्रोध से अत्यंत तिलमिला गया और देवकी को मारने के लिए वह तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने कंस को रोकते हुए कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के राजकुमार तथा भोजवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो। देवकी आपकी बहन है और नवविवाहित वधू है। ऐसी स्थिति में उसे आप कैसे मार सकते हैं?
मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। कि हे कंस, प्राणी के उत्पन्न होने के साथ ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। वह आज हो या 100 वर्ष बाद, मरना सबको ही है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, परंतु वह पापी क्रूर अपने घोर संकल्प को नहीं त्याग सका। वसुदेव जी ने कहा कि भ्राता कंस, आपको देवकी से कोई भय तो नहीं है? भय तो इसके पुत्रों से है। मैं इसके पुत्र आपको लाकर दूंगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते। इन्होंने जो कुछ कहा वह युक्ति संगत है। इस प्रकार कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। समय आने पर देवकी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका प्रथम पुत्र कीर्तिमान था। अब प्रतिज्ञा के अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर कंस के पास गए। उस छोटे बालक को देखकर कंस के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो गया। उसने कहा, मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है। भय तो इसके 8वीं संतान से है। वसुदेव जी को कंस पर विश्वास नहीं था और वह बालक को लेकर पुनः कारागार में आ गए। इधर देवर्षि नारद पुनः कंस के पास आए और कहने लगे, उन्होंने एक कमल उठाया और कहने लगे कि कंस, यह तो बताओ कि इस कमल पुष्प की प्रथम पंखुड़ी और अंतिम पंखुड़ी कौन सी है? उसको देखकर कंस भ्रम में पड़ गया। किसे पहली कहूं और किसे 8वीं कहूं? देवर्षि नारद ने कहा, कंस, यह देवता बहुत चतुर होते हैं। वह तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 8वां किसे सिद्ध कर देंगे यह कहा नहीं जा सकता। वो 8वां किसे सिद्ध कर देंगे यह कहा नहीं जा सकता, तुम पता भी नहीं कर पाओगे। देवकी और वसुदेव का जो भी पुत्र होता, कंस उसे मार देता। इस प्रकार कंस ने क्रम से देवकी के 6 पुत्र मार दिए तथा उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अब शेष अवतार जी पधारते हैं। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी वज्रम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। कि हे देवी, तुम गाय और गोपों से अलंकृत नंद बाबा के गोकुल में जाओ, जहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। तुम देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं अपने समस्त ज्ञान बल ऐश्वर्य आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में जन्म लेना। तुम लोगों को वरदान देने में समर्थ हो जाओगी और मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे
और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार का आदेश दिया, तब योग माया ने भगवान नारायण ने जैसा कहा था वैसा ही किया। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब नगरवासी बड़े दुख के साथ कहने लगे, हाय बेचारी देवकी, इसका तो गर्भ ही नष्ट हो गया। किंतु भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं, वे सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त शक्तियों के साथ निवास करने लगे। जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, उसी प्रकार शुद्ध सत्व संपन्न देवकी ने परमात्मा को धारण किया। उनके प्रकाश से कारागार प्रकाशित हो गया। कंस ने जब उसे देखा तो वह मन ही मन समझ गया कि अब मुझे मारने वाला आने वाला है। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव मन में गांठ बांधकर वह भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। सदा सर्वदा कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहता। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते निद्रा के समय सर्वत्र उसे कृष्ण का भय ही लगा रहता। आसीन संविशस्तिष्ठन् भुंजानः पर्यटन महिम। इसी समय रात्रि में ब्रह्मा आदि देवता आए और वे सभी मधुर वचनों से स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। सारे देवता कहने लगे कि हे प्रभु, आपका संकल्प सत्य है। सत्य ही आपकी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है। आप समदर्शन के प्रवर्तक है। आप सत्य स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है। हम सब आपकी शरण में हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। फिर देवकी जी को संबोधित करते हुए कहा, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल ऐश्वर्य आदि समस्त अंशों के साथ पधारे हैं। आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत ही सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में भी तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी मंगलमय हो रही थी। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। नदियों का जल निर्मल हो रहा था। वातावरण अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, पुनः जल उठी। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गायन करने लगे। सिद्ध तथा चारण भगवान के मंगलमय गुणों का गान करने लगे। जल से भरे हुए बादल धीरे धीरे गर्जना करने लगे। उस समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि,
रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि का चंद्र और सिंह राशि का सूर्य, सभी ग्रह अपने अपने उच्च राशि में विराजमान थे। मध्य रात्रि में षोडश कला निधान परिपूर्ण श्री कृष्णचंद्र जी का प्राकट्य हो गया। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक खड़ा है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि विराजमान है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर है। शरीर पर मनोहारी पीतांबर है। घुंघराले बाल है। सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी है। ऐसे परम सुंदर स्वरूप को देखकर वसुदेव जी को परम आश्चर्य हुआ। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हुआ और वे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी है। देवताओं के आराध्य प्रभु, यह कंस बड़ा ही दुष्ट है। जब इसे मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे यहाँ होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। और यह बात जब कंस को पता चलेगी तो वह भी आपको मारने के लिए उद्यत हो जाएगा। माता देवकी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वह बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं ही है। देवकी आगे प्रार्थना करती है, हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा इस समय धैर्य टूट रहा है। मैं आपके लिए कंस से बहुत डरी हुई हूँ। हे विश्वात्मन, आप अपना यह अलौकिक स्वरूप शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त यह चतुर्भुज स्वरूप छिपा लीजिए। आप मेरे गर्भवासी हुए, आपकी यह अद्भुत लीला नहीं है तो और क्या है। देवकी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे देवकी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ, उस समय तुम्हारा नाम कृष्णी और वसुदेव सूतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने घोर तपस्या की। तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। मैंने देखा कि शील, स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। इसीलिए मैंने ही तुम दोनों का पुत्र होना निश्चय किया और उस समय में कृष्णी गर्भ नाम से विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव कश्यप हुए। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तीसरे जन्म में मैं उसी कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। पिछले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए मैंने यह रूप धारण किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से पुत्र को सूतिका गृह के बाहर निकालने की इच्छा की। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से इसी योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उन्हीं के समान थी।
योग माया ने समस्त द्वारपाल और नगरवासियों की इंद्रिय चेतना हर ली। वसुदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को सिर पर रखा, उनके सारे बंधन खुल गए। बादल जोर जोर से गरजने लगे। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुना का जल स्तर भी बढ़ा हुआ था। इसीलिए शेषनाग अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना ने अपने इष्ट के चरण कमलों का स्पर्श किया तथा मार्ग दे दिया। जैसे सीतापति रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दिया, उसी प्रकार यमुना ने श्री कृष्ण को मार्ग दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल में जाकर देखा कि सभी गोप गहरी निद्रा में सो रहे हैं। उन्होंने यशोदा जी की कन्या को लेकर तथा भगवान को वहां रखकर वापस वह बंदी गृह लौट आए। जैसे ही वह कन्या बंदी गृह में आई, परिस्थिति पूर्ववत हो गई और वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसी समय नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की निद्रा टूट गई। वे तुरंत कंस के पास आए और बालक के जन्म होने का समाचार देने लगे। द्वारपालों की बात सुनकर कंस तुरंत ही लड़खड़ाते हुए वहां आया और कारागार में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई से कहा कि आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, यह अंतिम कन्या है, इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी की एक बात नहीं मानी। उस कन्या को उठाकर जैसे ही वह पृथ्वी पर पटकने लगा, तत्काल वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। दिव्यस्त्रगंबरा लेप रत्नाभरण भूषिता धनु शूलेषु शर्मासी शंख चक्र गदाधरा। वह दिव्य वस्त्र, माला, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। उसने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाले ने तो कहीं और जन्म ले लिया है। अब तुम निर्दोष बालकों की हत्या मत करो। इस प्रकार कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई और विंध्याचल पर्वत में चली आई और विंध्यवासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। कंस ने जब योग माया की बात सुनी तब वह बहुत पश्चाताप करने लगा कि मैंने अनेक निरपराध बालकों की हत्या कर दी है, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। देवकी और वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया, किंतु रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा वह सब उन्हें सुनाया। उसने पूतना, शकटासुर, अघासुर, बकासुर आदि जितने दैत्य थे सबको बुलाकर मंत्रणा की और आदेश दिया कि आज से 10 दिन के जो बालक है उन सबको मार दिया जाए, उन सबको मार डालो। इस प्रकार कंस अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाता रहा। इधर शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े उदार और मनस्वी तपस्वी थे। जब उन्हें पता चला कि उनके यहाँ पुत्र रत्न जन्म लिया है, तब उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को सुसज्जित गोदान दी, बहुत अधिक धन दान दिया। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन
मंगलमय आशीर्वाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए आए। ब्रज के सभी घरों में मंगल वातावरण था। घरों को सजाया गया, सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित अनेक भेंट वस्तुएं लेकर नंद बाबा के घर आए। गोपियां भी भेंट वस्तुएं लेकर यशोदा के पास आई और शिशु को आशीर्वाद देती रही कि यह बालक चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करे। श्री कृष्ण जगत के एकमात्र स्वामी है। उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उन्होंने नंद बाबा ने गोपों को बहुत वस्त्र आभूषण प्रदान किए, भेंट वस्तुएं दी। इस प्रकार व्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां क्रीड़ा करने लगी। वह लक्ष्मी के क्रीड़ा का स्थल ही बन गया। इस प्रकार वज्र में सर्वत्र आनंद का वातावरण व्याप्त होता रहा। कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य गोप को सौंपकर वार्षिक कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब नंद बाबा जहां ठहरे थे वहां वसुदेव जी ने उनको देखा और हृदय से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछा। वसुदेव जी ने कहा, तुमने राजा कंस को उसका वार्षिक कर चुका दिया है, अब आपको अधिक देर मथुरा में रहना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। वसुदेव जी से अनुमति लेकर नंद बाबा पुनः गोकुल की यात्रा करते हैं। पूतना का उद्धार। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब नंद बाबा मथुरा से चल पड़े तब रास्ते में वह विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठ नहीं हो सकता है। इससे उनके मन में अनेक उत्पातों की आशंका होने लगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन शशार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिशु। पूतना जो एक क्रूर राक्षसी थी, कंस की आज्ञा से व्रज में आई। वह नगर नगर ग्राम ग्राम में घूमती। आकाश मार्ग से उसने गोकुल में उत्सव होते हुए देखा, तो माया से वे अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह इतनी सुंदर बनकर आई कि व्रजवासियों ने देखा तो लगा कि साक्षात लक्ष्मी कन्हैया का दर्शन करने चली आई है। किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा होगा कि यह पूतना होगी। किसी ने उसे रोका नहीं, टोका नहीं। पूतना सीधा नंद बाबा के घर चली आई और पूतना ने पालने में पड़े हुए कन्हैया को गोद में उठा लिया। कन्हैया ने जैसे पूतना को देखा, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कृष्ण के इस प्रकार नेत्र बंद करने पर अनेक विद्वानों के, अनेक टीकाकारों के मत है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी टीका में कहा है, अविद्या ही पूतना है। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने सोचा, मैं तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आया, परंतु यहाँ छठवें दिन ही विषपान का अवसर आन पड़ा। विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, वह भगवान शिव का है। इसलिए भगवान नीलकंठ का ध्यान करने के लिए उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर ली है। इधर पूतना ने कन्हैया को उठाया और अवसर पाकर एकांत में विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थल फटने लगे। पूतना राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और उसके शरीर से प्राण निकल गए। उसका भयंकर शरीर देखकर नगरवासी डर गए। जब गोपियों ने देखा कि बालक कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब बड़ी घबराहट और
के साथ सारे नगरवासी वहां पहुंच गए। उन्होंने श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद रोहिणी और यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए बाल रक्षा कवच का पाठ किया। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्राणों की, श्वेत दीप के अधिपति भगवान चित्त की और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करे। जब मथुरा से लौटकर नंद बाबा आए तब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे कि वसुदेव जी ने जो कहा वह निश्चित ही सत्य था। वैसा ही उत्पात यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ब्रजवासियों ने पूतना का शरीर कुल्हाड़ी से काट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर उसका शरीर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से अत्यंत सुगंधित धुआं निकलने लगा, जिसमें अद्भुत सुगंध उपस्थित थी। क्योंकि भगवान के स्पर्श मात्र से ही उसके सारे पाप धुल गए थे। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये सनम दत्वापसद्दतिम। पूतना जाति से राक्षसी थी। छोटे छोटे बालकों को मार डालना उसका काम था। भगवान को भी मारने की इच्छा से उसने स्तन पिलाया था, फिर भी वह परम गति को प्राप्त हो गई। नंद बाबा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ब्रजवासियों ने सारा वृत्तांत सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सुनाइए जो अत्यंत अद्भुत है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदल दी। मैया यशोदा ने सब गोपियों को एकत्रित किया और बड़ा उत्सव किया। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, कन्हैया को स्नान करवाया और अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए। गोपियां बधाई गीत गाने लगी। यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया को नींद आ रही है तो उन्होंने एक छकड़े के नीचे पालना डालकर सुला दिया। उसी समय शकटासुर नाम का दैत्य, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, बहुत बड़ा बलवान तथा हृष्टपुष्ट था। उसे अपने शरीर का बड़ा अभिमान था। एक दिन लोमस ऋषि के आश्रमों के वृक्षों को वह अपने पैरों से कुचल दिया, जिससे लोमस ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम देह रहित हो जाओ। वह शाप सुनते ही वह लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बहुत अनुनय विनय किया। तब लोमस ऋषि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श जब तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। वही उत्कच शकटासुर बनकर आया और श्री कृष्ण को छकड़े से दबाकर मारना चाह रहा था, परंतु श्री कृष्ण के नन्हे चरण कमलों का ऐसा प्रहार हुआ कि वह आकाश में उड़ गया और धड़ाम से पृथ्वी पर आकर गिर गया। छकड़े पर रखे दूध दही के मटके फूट गए और शकटासुर का प्राणांत हो गया। जब छकड़े के गिरने की आवाज सुनकर गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई, तब खेलते हुए बालकों से पूछा कि यह छकड़ा कैसे पलट गया।
तब बालकों ने कहा कि इसी कन्हैया ने अपने पैर के प्रहार से छकड़े को उल्टा कर दिया। परंतु किसी ने बालकों की बात नहीं मानी, क्योंकि श्री कृष्ण के अनंत बल को वे लोग नहीं जानते थे। गोपों ने छकड़ों को फिर सीधा कर दिया और उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया और ब्राह्मणों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने शकटासुर का उद्धार किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलिए, बहुत सुंदर डॉक्टर वैशाली जी, प्रभु कृपा बनी रहे। बड़ी स्पष्टता के साथ आपने पूरा चरित्र को गाया। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बढ़िया।